Third phase is Pachitin. During this stage, 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrads. तो देखिए, अभी बाइवेलेंट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे के साथ पेयर हुए, उसी को सिनेप्सिस कहा गया। फिर ये पेयर्ड क्रोमोसोम को ही होमोलोगस क्रोमोसोम कहा गया है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखने के बाद ये पता चला है कि जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस फॉर्म हुई है तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से फॉर्म हुई है, तो उसी को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा गया है। फिर ये पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम थे, वो बायोवैलेंट और टेट्राड भी हो सकते हैं। तो ये पैचिटिन में क्या हो रहा है ड्यूरिंग द स्टेज, ये जो 4 क्रोमैटिड्स है ऑफ ईच बायोवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज ए टेट्राड्स। सो देखिए, ये जो 4 क्रोमैटिड्स है जो बायोवैलेंट है, 2 क्रोमोसोम्स है, उसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो वो 2 क्रोमोसोम्स में के 4 क्रोमैटिड्स जो है वो दोनों भी बायोवैलेंट्स है। बायोवैलेंट क्रोमोसोम है, वहाँ पे 4 क्रोमैटिड्स है, बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स। वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होके वो टेट्राड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब 4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। This stage is characterized by appearance of recombination nodules, the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of homogeneous chromosome. So देखिए, यहाँ पे ये स्टेज में 4 क्रोमैटिड्स है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम से वो डिस्टिंक्ट होके टेट्राड में अपीयर हो रहे हैं, मतलब 4 बन रहे हैं। और ये स्टेज कैरेक्टराइज्ड है, उनमें अपीयरेंस है रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स का। कहाँ पे होते हैं रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स? साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रेजेंट है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिकल मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। सो देखिए, क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या कि ये एक्सचेंज है जेनेटिकल मटेरियल का बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिकल मटेरियल का, उसी को क्रॉसिंग ओवर कहा गया है। Crossing over is also an enzyme mediated process and enzyme involved is called as recombinase. So देखिए, ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये एंजाइम रिलेटेड है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे? तो ये है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू 2 क्रोमोसोम। सो क्रॉसिंग जब होती है तो इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का ऑन द 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटिन। सो देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर में जो रिकॉम्बिनेशन है वो एंड हो रहा है पैचिटिन में। लिविंग क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो जो क्रोमोसोम है वो वहीं पे है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। सो देखते हैं पैचिटिन में क्या है। During this stage, 4 chromosome of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad. So देखिए, पहले जो बाइवैलेंट थे क्रोमोसोम्स वो अभी टेट्राड में कन्वर्ट हुए हैं, मतलब 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे ईच बाइवैलेंट के, मतलब हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। वैसे ही ये 4 क्रोमैटिड्स जो बाइवैलेंट में थे, मतलब ईच बाइवैलेंट में, वो डिस्टिंक्ट होके टेट्राड्स में कन्वर्ट हुए, मतलब 4 बने। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। सो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होते हैं ये स्टेज में, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, वहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या कि इन लोगों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, इसी को
क्रॉसिंग ओवर कहा गया है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेस। तो देखिए ये क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एंजाइम ज़रूरी है और वो एंजाइम है रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू टू क्रोमोसोम्स। सो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो इनमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है दो क्रोमोसोम्स के अंदर में। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटिन लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो देखिए रिकॉम्बिनेशन जो है होमोलोगस क्रोमोसोम में ये कंप्लीट हो रहा है पैचिटिन के एंड में, और ये क्रोमोसोम्स है लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, जहाँ पे साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वहीं पे एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसॉल्यूशन ऑफ सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स and the tendency of recombined homologous chromosome of bivalents to separate from each other except the site of crossovers, this X-shaped structure called as chiasmata. So देखिए डिप्लोटीन जो है यहाँ पे डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कौन से फेज में होता है, तो वो है डिप्लोटीन। And the tendency of recombined homologous chromosome of bivalent to separate from each other except the site of crossing over. So देखिए जहाँ पे रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं जो बाइवेलेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जा रहा है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की साइट है उसी को नहीं किया गया है। These egg shaped structure are called chiasmata. जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, तो वहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसी को चायास्माटा कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स शेप स्ट्रक्चर इज सीन इन विच फेज ऑफ प्रोफेज, दैट इज डिप्लोटीन। सो एक्स शेप स्ट्रक्चर को ही चायास्माटा कहा गया है। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया है प्रोफेज 1 में। देखिए यहाँ पे नीचे के तरफ जो क्रोमैटिड्स हैं, तो देखिए पहले स्टार्टिंग में दो क्रोमोसोम्स थे, मतलब दो क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सो देखिए एक क्रोमोसोम का दो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, मतलब जो बायवैलेंट था वो टेट्राड में कन्वर्ट हुआ। सो अभी टेट्राड में जब हुआ सो देखिए तो इनमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेज 1 में एक शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे की तरफ, मतलब ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे को क्रॉस हो रही है, इसी को चायास्माटा कहा गया है। द फॉर्मेशन ऑफ चायास्माटा मतलब एक्स शेप स्ट्रक्चर इज सीन इन प्रोफेज 1 ऑफ डिप्लोटीन फेज। सो ये हुआ। तो एक बार रिवाइज करते हैं पैचिटिन और डिप्लोटिन को। तो पैचिटिन में अपन ने देखा कि जो 4 क्रोमैटिड्स थे एक क्रोमोसोम में, और 2 क्रोमोसोम अगर पकड़े तो वो बाइवैलेंट है, और ये बाइवैलेंट का कन्वर्शन टेट्राड में हुआ। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और वो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रेजेंट है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। सो यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। Crossing over is also an enzyme mediated process and enzyme involved is called as recombinase. So देखिए ये जो क्रॉसिंग ओवर है यहाँ पे एंजाइम लगता ही है क्रॉसिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है रिकॉम्बिनेक्स। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन ऑन टू क्रोमोसोम। सो यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग हो रही है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटिन। सो देखिए पैचिटिन के एंड में रिकॉम्बिनेशन जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर वो कंप्लीट हो रहा है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो क्रोमोसोम को वहीं पे लिंक करके रखा गया है, मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है वही क्रोमोसोम वैसे के वैसे ही हैं।
तो ये हुआ पैचेटिन। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज ऐसी है जहाँ पे बाइवैलेंट का कन्वर्शन टेट्राड में हो रहा है, क्वेश्चन 1। दूसरा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कौन से फेज में अपीयर हो रहे हैं। तीसरा, कि क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ हो रहा है, एंड एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। सो ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है ये पूछा जा सकता है, तो वो है रिकॉम्बिनेस। अदरवाइज आप लोगों को ये भी पूछ सकते हैं कि रिकॉम्बिनेस एंजाइम कौन से फेज में है, तो वो पैचिटिन में है। ओके, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये अपन ने जाइकोटीन में देखा था। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन से फेज में है, तो आपको याद रहने को है कि वो जाइकोटीन में है। बाइवैलेंट का कन्वर्शन टेट्राड में कौन से फेज में हो रहा है, तो वो पैचिटिन में हो रहा है। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ पे होते हैं, तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे से, होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे से क्रॉसिंग कर रहे हैं, वहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पैचिटिन में है। और यहाँ पे एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम लग रहा है, तो वो है रिकॉम्बिनेस, और ये सिर्फ पैचिटिन में है। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है एंड ऑफ पैचिटिन में। सो देखिए जहाँ पे कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है, तो पूछा जा सकता है कि एंड ऑफ पैचिटिन में रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ध्यान में रखिए, जो सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था जाइगोटीन में, तो यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है, एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो देखिए जाइगोटीन में सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, वही सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिप्लोटीन में डिसअपियर हो रहा है, मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है। और जो क्रोमोसोम रिकम्बाइन हुए थे, जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम रिकम्बाइन हुए थे, अभी वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। सिर्फ जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं होंगे। सो देखिए homologous chromosome of bivalents to separate from each other, recombined homologous chromosome of bivalents to separate from each other except the site of crossover। so जो देखिए जहाँ पे क्रॉसिंग हुई है वो साइड सेपरेट नहीं होंगी, बाकी सब होमोलोगस क्रोमोसोम जो बाइवैलेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड चायस्माटा। सो जहाँ पे क्रॉस हुआ है वहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, वही एक स्टेप स्ट्रक्चर को चायस्माटा कहा है। सो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक्स शेप स्ट्रक्चर चायस्माटा इज सीन इन विच फेज ऑफ प्रोफेज 1, सो दैट इज डिप्लोटीन। दूसरा एक क्वेश्चन कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स इज सीन इन विच फेज ऑफ प्रोफेज 1। सो सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ डिजोल्व हो रहा है, तो ये डिप्लोटीन में डिजोल्व हो रहा है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से डिप्लोटीन में से एक ही कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, देन सेपरेशन ऑफ बाइवैलेंट्स और फॉर्मेशन ऑफ चायस्माटा। चायस्माटा मतलब क्या, एक शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है क्रॉसओवर्स के उधर, उसी को चायस्माटा कहा गया है। तो ये डिप्लोटीन में है। उसके बाद में है द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक फेज, तो मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क बाय टर्मिनेशन ऑफ चायस्माटा। सो देखिए फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज 1 की, वो है डाइकाइनेसिस, और ये टर्मिनेशन ऑफ चायस्माटा से मार्क्ड है। सो देखिए जो चायस्माटा फॉर्म हुआ था डिप्लोटीन में, चायस्माटा मतलब क्या, जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसी को चायस्माटा कहा गया है। तो उसका फॉर्मेशन डिप्लोटीन में हुआ था, अभी वही एक्स शेप चायस्माटा जो है यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्माटा। सो यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, वो डायकाइनेसिस में हो रहा है प्रोफेज 1 के। ड्यूरिंग दिस फेज the chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleus disappear, nuclear envelope also break down. Dikinesis represent transition to metaphase.
सो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो फुल्ली कंडेंस हो रहे हैं और मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। सो मियोटिक स्पिंडल जो है वो प्रिपेयर हो रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए, और डाइकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवलप ये ब्रेक हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, और डाइकाइनेसिस जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। सो ये डाइकाइनेसिस में, तो क्वेश्चन डाइकाइनेसिस से ये पूछा जा सकता है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्माटा कौन से फेज में हो रहा है प्रोफेज 1 के, तो ये है डाइकाइनेसिस। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस्ड हो रहे हैं और मियोटिक स्पिंडल जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक हो रहा है, और ये ट्रांजिशन है मेटाफेज के लिए। सो ये हुआ डाइकाइनेसिस। उसके बाद में है मेटाफेज फर्स्ट। तो अभी तक अपन ने प्रोफेज देखा था, सो यहाँ से अभी मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। तो देखिए मेटाफेज में क्या है, इसके पहले में अपन ने मेटाफेज में यही पढ़ा था कि क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अलाइन हो गए हैं पूरा, और ये मेटाफेज में अभी पढ़ेंगे। द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट इन फिगर 10.3। देखिए 10.3 स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1। द प्रोफेज में अपन 5 फेजेस देखे, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। सो ये प्रोफेज 1 हुआ था, और अभी मेटाफेज 2 देख रहे हैं, मेटाफेज 1 देख रहे हैं। तो मेटाफेज 1 में क्या हुआ है, सो देखिए कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये इक्वेटर पे लाइन है, लाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। सो देखिए ये जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे लाइन है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो देखिए ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये अटैच है काइनेटोकोर से, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के वहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स उसी से अटैच है, और यह क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन है, ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स है। तो ये हुआ मेटाफेज 1। एक बार प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1 को रिवाइज करते हैं। Meiosis first. Prophase 1. Prophase is the first meiotic division, is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. अगर माइटोसिस के प्रोफेज के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत लॉन्गर भी है और मोर कॉम्प्लेक्स भी है मियोटिक का, मतलब मियोसिस का जो प्रोफेज है माइटोसिस के प्रोफेज से लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स है। इट हैज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। सो ये 5 फेजेस में डिवाइडेड है, वो है लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। सो एक एक करके इसको रिवाइज करते हैं। ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द compaction of chromosome continues throughout लिप्टोटिन। सो देखिए लिप्टोटिन में क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो ग्रेजुअली विजिबल हो रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, वो लाइट माइक्रोस्कोप है, और जो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम है वो कंटिन्यूस है थ्रू आउट द लिप्टोटिन। सो मतलब कॉम्पैक्शन कंटिन्यूस है क्रोमोसोम का पूरा लिप्टोटिन में, एंड लिप्टोटिन इज फॉलोड बाय नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज दैट इज जाइगोटिन। सो देखिए जाइगोटिन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। तो देखिए जो क्रोमोसोम लिप्टोटिन में दिख रहे थे, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में अगर देखा गया तो वो ग्रेजुअली विजिबल थे लिप्टोटिन स्टेज में, और उनका कॉम्पैक्शन जो था वो कंटिन्यूस था लिप्टोटिन में। तो अभी सेकंड स्टेज है जाइगोटिन, तभी यही क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर होने लगे हैं जाइगोटिन में, और यही पेयरिंग को ही कहा गया है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मीन्स व्हाट, chromosome start pairing is called as synapsis.
सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। सो जो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं उसी को सिनेप्सिस कहा गया है, और वही पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा गया है। Each electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by formation of complex structure called synaptonymal complex। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में ये देखा गया है कि जो क्रोमोसोम सिनेप्सिस कर रहे हैं, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है इनमें, सॉरी जो पेयरिंग जो हो रही है क्रोमोसोम्स के अंदर, तो ये इन्हीं को सिनेप्सिस कहा गया है। और इनमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसी को सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कहा गया है। तो जाइगोटिन में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स इज सीन इन, दैट इज प्रोफेज 1 ऑफ zygote। The complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called as bivalent। So देखिए जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ पेयरिंग के बाद, उसी को पेयरिंग ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, उसी को बाइवेलेंट कहा गया और टेट्राड कहा गया। हाउएवर these are more clearly visible in next stage. The first two stages of Prophase 1 is relatively short-lived compared to next stage, that is पैचिटिन। सो देखिए पहले के जो स्टेजेस है वो थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड है एज कम्पेयर टू पैचिटिन। और यहाँ पे यही कहा गया है कि यहाँ पे सिनेप्सिस हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर हो रहे हैं, और पेयर होने के टाइम पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसी को सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा गया है। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ जब पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट और टेट्राड, और ये अच्छे से विजिबल है नेक्स्ट स्टेज में, डेट इज पैचिटिन। और ये दो स्टेजेस जो है डेट इज लिप्टोटिन और जाइगोटिन, ये शॉर्ट लिव्ड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच टू स्टेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट ऑफ प्रोफेज 1 इज शॉर्ट लिव्ड, दैट इज लिप्टोटिन एंड जाइगोटिन। उसके बाद में है पैचिटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrads। so देखिए जो 4 chromatids थे of each bivalent, मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, तो वो बायोवेलेंट में कन्वर्ट हो गए हैं। ईच बायोवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपियर्स एज टेट्राड्स। सो देखिए जो बायोवेलेंट थे वो टेट्रावेलेंट हो गए। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में, वहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं। सो ये पैचिटिन कैरेक्टराइज हैं क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, और यही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पे साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ में, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या है, इनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। Crossing over is also enzyme mediated process and enzyme involved is called as recombinase। so देखिए क्रॉसिंग ओवर जो है एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और यहाँ पे एंजाइम रिकॉम्बिनेस इन्वॉल्व है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन दी 2 क्रोमोसोम। सो देखिए क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा है तब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का 2 क्रोमोसोम्स के अंदर। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटिन। तो देखिए रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा था होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, तो ये कंप्लीट हो रहा है पैचिटिन के एंड में, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहाँ पे छोड़ के बाकी सभी उधर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, और ये पैचिटिन के एंड में कंप्लीट हो रहा है। Beginning of diplotin is recognized by dissolution of synaptonymal complex and tendency of recombined homologous chromosome of bivalent to separate from each other except the site of crossover, the except structure called as chiasmata। so देखिए डिप्लोटिन में एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपन ने जाइगोटिन में देखा था, तो यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है। और
जो रिकम्बाइन हो गए थे होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवैलेंट के, वो अभी सेपरेट हो रहे हैं। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो पार्ट नहीं हो रहा है सेपरेट, और जहाँ पे क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर हुआ है वही स्ट्रक्चर एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, उसी को चायज़-मटा कहा गया। सो फॉर्मेशन ऑफ चायज़-मटा इज सीन इन डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1। नेक्स्ट है फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज 1 इज डायकाइनेसिस। सो फाइनल स्टेज प्रोफेज 1 की है डायकाइनेसिस, एंड इट इज मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायज़-मैटर। सो देखिए जो एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था डिप्लोटीन में, तो वो अभी यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, मतलब डिसअपियर हो रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस एंड मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। सो देखिए ये फेज में जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होके जो स्पिंडल है, मेयोटिक स्पिंडल है, वो प्रिपेयर हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए। और बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक्स डाउन। सो देखिए ये डायकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है और न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो रहा है। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सो डायकाइनेसिस ट्रांजिशन टू मेटाफेज रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में है मेटाफेज फर्स्ट। सो बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। सो देखिए जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो देखिए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है अपोजिट पोल्स के वहाँ पे, तो वो अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर से होमोलोगस क्रोमोसोम के। सो स्पिंडल जो है वो काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम के। तो ये है मेटाफेज फर्स्ट। Anaphase 1, the homologous chromosome separate while sister chromatids remain associated at their centromeres. So देखिए एनाफेज 1 में क्या हो रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हुए थे वो अभी सेपरेट हो रहे हैं, एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है सेंट्रोमियर से। सो देखिए फिगर 10.3 में एनाफेज 1। सो देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ सेपरेट हो गए हैं, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो एक दूसरे से अटैच है सेंट्रोमियर से। सो ये हुआ एनाफेज 1। उसके बाद में है टीलोफेज 1। The nuclear membrane and nucleolus reappear. Cytokinesis follows and is called as dyad of cells. So देखिए टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, वो रीअपियर हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ये जो ब्रेक हुआ था प्रोफेज 1 के लास्ट फेज में, डेट इज डाइकाइनेसिस, तो वो अभी टीलोफेज 1 में ये रीअपियर हो रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, और साइटोकाइनेसिस फॉलो हो रही है। जब साइटोकाइनेसिस हो रही है तो वो डायड ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब 2 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो देखिए टीलोफेज में, सो एनाफेज में अपोजिट पोल्स के तरफ क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, और अभी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होने के बाद में यहाँ पे डायड ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो 2 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। सो देखिए फिगर में, फिगर 10.3 स्टेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे टीलोफेज देखिए, एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ सेपरेट हुए थे। अभी यही यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होने के बाद, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये सेल्स डायड में कन्वर्ट हुए, मतलब डायड ऑफ सेल्स हुए। although in many cases the chromosome do not do sorry although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach extremely extended state of interphase nucleus. सो कोई कोई केसेस में ये जो क्रोमोसोम है वो डिस्पर्स हो जाते हैं इधर उधर, और वो रीच नहीं होते हैं एक्सटेंडेड स्टेज में इंटरफेस न्यूक्लियस के। द स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। सो देखिए अभी 2 मेयोटिक डिवीजन के बीच में की जो स्टेज है उसी को इंटरकाइनेसिस कहा गया है। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ये 2 स्टेजेस है। तो यहाँ पे जो स्टेज है कि 2 मियोसिस के बीच की,
उसी को इंटरकाइनेसिस कहा गया है एंड इट्स जनरली शॉर्ट लिव्ड। सो देखिए, ध्यान में रखिए, यह इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव्ड है। और इंटरकाइनेसिस मतलब क्या, ये स्टेज है दो मियोटिक डिविजन्स के बीच की। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। सो इंटरकाइनेसिस के बीच में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड। सो देखिए, ये जो इंटरकाइनेसिस है ये प्रोफेज सेकेंड भी फॉलो हो रही है, अ मच सिंपलियर प्रोफेज दैन प्रोफेज वन। सो यहाँ पे जो प्रोफेज है मियोसिस सेकेंड में, तो ये बहुत सिंपल है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज से। सो लेट्स रिवाइज दिस। एनाफेज वन और टीलोफेज वन में क्या हुआ था, तो एनाफेज में क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो गए थे और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है सेंट्रोमियर के साथ। और फिगर में देखिए, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं और अपोजिट पोल्स के तरफ डायरेक्टेड है और वो अटैच है सेंट्रोमियर से। उसके बाद में है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपियर हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर और न्यूक्लियस कहाँ, कौन से यहाँ स्टेज में रीअपियर होते हैं, तो वो टीलोफेज में होते हैं। और साइटोकाइनेसिस होने के बाद में ये डायड ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पे दो सेल्स फॉर्म हो गई है टीलोफेज वन में। और द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। तो दो मियोटिक डिवीजन के बीच में की जो स्टेज है उसी को इंटरकाइनेसिस कहा गया है। और ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस जो है प्रोफेज सेकेंड की, वो बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रोफेज वन। सो इसके बाद में है मियोसिस सेकेंड। सो देखिए, मियोसिस सेकेंड में क्या है, प्रोफेज सेकेंड। Meiosis second is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. So देखिए, meiosis second जो है साइटोकाइनेसिस के बाद में स्टार्ट होती है, जब क्रोमोसोम बिफोर क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। सो क्रोमोसोम इलोंगेट होने से पहले meiosis second इनिशिएट होती है, जस्ट साइटोकाइनेसिस के बाद में। इन कॉन्ट्रास्ट टू meiosis first, meiosis second resemble normal mitosis। सो देखिए, एक ही पॉइंट यहाँ पे चेंज है कि meiosis वन और meiosis टू में, कि meiosis वन में meiosis वन और meiosis टू में एक ही बात है कि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, नॉर्मल माइटोसिस हो रहा है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। सो देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो रहा है एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड के लास्ट में जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियस है, वो सब डिसअपियर हो रहा है और द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। सो इनमें अभी भी क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट हो रही है। जो इसके पहले अपन ने देखा था मियोसिस वन के टीलोफेज में, जहाँ पे न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप जो रीअपियर हो गई थी, वही अभी प्रोफेज सेकेंड में, जैसे साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद में ये इनिशिएट हो रही है, इसलिए इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपियर हो रहा है प्रोफेज सेकेंड के एंड में। और क्रोमोसोम जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट बन रहे हैं। ये प्रोफेज सेकेंड का हुआ। तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं कि प्रोफेज सेकेंड में क्या दिया है, कि यही दिया है कि ये कॉन्ट्रास्ट है मियोसिस वन मियोसिस टू, क्योंकि इनमें नॉर्मल माइटोसिस हो रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड में, और क्रोमोसोम बहुत ही कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। उसके बाद में है मेटाफेज सेकेंड। एट दिस स्टेज chromosome align at the equator and microtubules from opposite poles of spindle get attached to kinetochores of sister chromatids। सो देखिए, मेटाफेज सेकेंड में क्या है कि ये स्टेज में क्रोमोसोम जो है ये इक्वेटर पे अलाइन है एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है अपोजिट पोल्स के तरफ वो अटैच है अपोजिट पोल की तरफ, और वहाँ पे स्पिंडल भी है और वो स्पिंडल काइनेटोकोर से अटैच है सिस्टर क्रोमैटिड्स के। सो देखिए फिगर 10.4 में,
स्टेजेस ऑफ मियोसिस सेकेंड दिखाया गया है। और मियोसिस सेकेंड में क्या हुआ था कि यहाँ पे माइटोसिस हुआ था, और ये कॉन्ट्रास्ट है, मतलब अपोजिट पॉइंट है मियोसिस वन का और मियोसिस टू के बीच में का जो कॉन्ट्रास्ट पॉइंट है कि ये है कि मियोसिस फर्स्ट में मियोसिस हो रहा है और मियोसिस सेकेंड में माइटोसिस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेस सेकेंड शो किया गया है। प्रोफेस के बाद में जो है मेटाफेज है। मेटाफेज में देखिए ये क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, और स्पिंडल फाइबर्स है अपोजिट पोल्स के तरफ, वो काइनेटोकोर से अटैच हो गए हैं। तो ये हुआ मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज सेकेंड। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे अलाइन है तो मेटाफेज बोलने का, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, सॉरी सिस्टर क्रोमैटिड से वो अपोजिट पोल्स की तरफ सेपरेट हो रहे हैं और वो काइनेटोकोर वहाँ पे प्रेजेंट है, और यही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से अटैच है। तो ये हुआ मेटाफेज। उसके बाद में है एनाफेज। इट बिगिंस विथ साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टू ईच क्रोमोसोम। तो देखिए एनाफेज में एक ही बात है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है सेंट्रोमियर की जहाँ पे क्रोमोसोम अटैच है। सो देखिए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वॉज होल्डिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। सो देखिए जहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से होल्ड किया हुआ था वहाँ पे सेंट्रोमियर होता है बीच में, उसी से सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी का स्प्लिटिंग हो रहा है एनाफेज में, allowing them to move toward opposite poles of the cell। तो देखिए तो ये अपोजिट पोल के तरफ मूव हो रहे हैं। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर्स। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये शॉर्ट हो गए हैं क्योंकि ये पोल्स के तरफ मूव हो गए हैं, और काइनेटोकोर अटैच है सेंट्रोमियर के पास में। सो देखिए एनाफेज फिगर 10.4 एनाफेज में देखिए ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं और ये पोल्स की तरफ माइग्रेट हो गए हैं। ये वहीं पे स्पिंडल फाइबर से, और ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच है, और यहाँ पे सेपरेशन हुआ है क्रोमोसोम्स का, और यहाँ के जो लेंथ है माइक्रोट्यूब्यूल की वो कम हो गई है। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर्स। तो देखिए एनाफेज 2 में क्या ध्यान रखना है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है क्रोमोसोम के बीच वाला, और वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो रहे हैं, और यहाँ पे शॉर्टनिंग हो गई है माइक्रोट्यूब्यूल्स की अटैच टू काइनेटोकोर्स। इसके बाद में है टीलोफेज। टीलोफेज सेकेंड में मियोसिस एंड्स विथ टीलोफेज सेकेंड। सो यहाँ पे मियोसिस एंड हो रहा है इन विच टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वन अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। सो देखिए टू ग्रुप है क्रोमोसोम्स के, वो एनक्लोज हो रहा है न्यूक्लियर एनवलप से, क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप अभी रीअपियर हो रहा है टीलोफेज में। साइटोकाइनेसिस फॉलो हो रहा है और फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल से, डेट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो देखिए इसके पहले जो टीलोफेज था टीलोफेज 1 में, तो वहाँ पे डायड ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहा था, और यहाँ पे टीलोफेज सेकेंड में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। सो देखिए एक स्ट्रक्चर से 2 फॉर्म हो रहे हैं। सो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये एंड ऑफ मियोसिस है। यहाँ पे 2 ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं क्रोमोसोम के, 1 गेट एनक्लोज बाय, हर एक के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर हो रहा है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होने के बाद में टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही है। सो देखिए फिगर 10.4 में जब एनाफेज के बाद में जब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रही है, मतलब डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का, तो ये 4 सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, दैट इज टेट्राड ऑफ सेल्स is the resulting of cytokinesis in telophase second of meiosis second। सो ये हुआ टीलोफेज। तो एक ही बात यहाँ पे टीलोफेज सेकंड में इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे 4 डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे टेट्राड ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये एंड है मियोसिस का। इसके पहले में देखे थे अपन ने दैट इज टीलोफेज 1 में। तो देखिए टीलोफेज 1 में क्या हुआ था,
टेलोफेज 1 में डायड ऑफ सेल फॉर्म हुए थे और टेलोफेज सेकंड में टेट्राड ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहा है, मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। लास्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process paroxystically results in reduction of chromosome number by half. So meiosis में reduction of chromosome number by half हो रहा है, वही माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन है और यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस में. इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी in the population of organism from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution. So this is the end of cell cycle and cell division.